दूसरे अंक के प्रारंभ में विदूषक और राजा दोनों मंच पर प्रवेश करते हैं। विदूषक निश्वास से लंबी सांस लेकर भो दृष्टम, ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विन्नोऽस्मि, अर्थात इस शिकारी राजा के साथ दोस्ती होने से मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। अयम मृगो अयम वराहो अयम शार्दूल इति मध्याह्ने अपि ग्रीष्म विरल पादप छायासु वन राजिसु आहिंडीयते अटवीतो अटवीम, अर्थात इस राजा के साथ गर्मी की ऋतु में जब पेड़ों की छाया भी अत्यंत घनी नहीं है, ऐसे समय में गर्मी की ऋतु में जिन पेड़ों के नीचे बहुत कम छाया है, छाया बिल्कुल विरल है, ऐसे वन में एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए ये हिरण है, ये सूकर है, ये शार्दूल है, इस प्रकार से इस राजा के पीछे पीछे भटकते भटकते मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। तुरगानुधावन कंडित संगे रात्रो अपि निकामम सहितव्यम नास्ति, घोड़े की लगाम को पकड़े पकड़े या रथ को चलाते चलाते इतनी थकान आ जाती है कि रात को भी ढंग से सो नहीं पाता हूँ। ततो महति एवं प्रत्युष्य दास्य पुत्रे शकुनी लुब्ध के वन ग्रहण कोलाहलेन प्रबोधितोस्मि, और सुबह सुबह दासी पुत्र ये जो शिकारी है इनके द्वारा जो कोलाहल ध्वनि की जाती है उससे मैं जल्दी ही जगा दिया जाता है, अर्थात मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। एतेन इदानीम अपि पीड़ा न निष्क्रामति ततो गंडस्य ऊपरी पिटक संव्रते, अर्थात कोड में खाज हो गई है, अर्थात एक तो नींद नहीं आ रही है, दूसरा राजा के साथ साथ घूमते घूमते मैं परेशान हो गया हूँ। यह किलासो अस्मासु हीनेषु तत्र भवतो मृगानुरूपम आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्या शकुंतला मम अधन्यतया दर्शिता, और इतना सब कुछ होने के बाद भी शिकार करते हुए, हिरण का पीछा करते हुए आश्रम में प्रवेश किए हुए इस राजा के द्वारा वो तपस्या कन्या शकुंतला देख ली गई है। सांप्रतम नगर गमनाय मन कथम ही न करोति, और इस समय वो नगर की ओर जाने का नाम भी नहीं ले रहा है। अद्यापि तस्य तामे चिंतेतो अक्षणो प्रभातम आसीत, आज भी उसकी चिंता करते हुए सारी की सारी रात्रि बीत गई है। का गति, अब जाने आगे क्या होगा। यावर कृताचार पीरकम पश्यामी, तब तक जाकर मैं अपने धनुष बाण को संभालता हूँ। इति परिक्रम में अवलोक्य चे, इस प्रकार से चारों ओर देखकर और घूमकर। ऐसे बाणासन हस्ताभिर यवनिभिर भवन पुष्पमाला धारिणी भी परिवृत इत एव आगच्छति प्रिय वयसे, ये नगर की जो सुंदर स्त्रियाँ हैं उनसे घिरा हुआ ये राजा धनुष बाण धारण करते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है। बहुतु ठीक है। अंग भंग विकल युव भूतवा स्थास्यामी, जैसे मेरे शरीर का कोई अंग या कोई अंग टूट गए हैं, इस प्रकार से होकर बहाना करके मैं बैठ जाता हूँ। यदि एवं अपि न विश्रामम लभेत, यदि इतना होने के पश्चात भी मुझे विश्राम नहीं मिलता है, इति दंड काष्ठस्य अवलंबे स्थित है, इस प्रकार से लकड़ी को हाथ में लेकर खड़ा हो जाता हूँ, जिससे ये प्रतीत होगा कि इसका कोई न कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर चुका है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट परिवारो राजा, इसके पश्चात उक्त प्रकार से, जिस प्रकार से राजा का वर्णन किया गया है वैसा राजा और विदूषक मंच पे प्रवेश करते हैं। राजा आत्मगतम, राजा मनी मन कहता है, कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद भाव दर्शनाश्वासी, भले ही शकुंतला मेरे द्वारा आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं है, फिर भी अकृतार्थे अपनी मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते, फिर भी शकुंतला से जो मिलने की इच्छा है वह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अर्थात भले ही वो आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं है और दोनों को जो मिलन है वह भी सफल नहीं हो पाया है, फिर भी दोनों की परस्पर जो मिलने की उत्कंठा है वो
अत्यधिक अनुराग उत्पन्न कर रही है। स्मृतम कृत्वा, थोड़ा सा हंस के, एवं आत्माभिप्राय संभावितेष्ट जन चित्तवृत्ति प्रार्थयिता, अर्थात जो व्यक्ति मित्र होता है वह अपने मित्र की चित्तवृत्ति को आसानी से पहचान लेता है, पर ये राजा जो है ये मेरी मन की भावना को किसी भी प्रकार से नहीं समझ पा रहा। अर्थात शिकार खेलने के लिए मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये राजा मुझे ज़बरदस्ती शिकार खेलने के लिए लेके जा रहा है। और यदि इस तरीके से कोई अपने मित्र की मनोभावना को नहीं जान पाता है तो वह व्यक्ति फिर उपहास का पात्र बन जाता है, लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। अग्रिम पंक्ति में राजा कहता स्निग्धम वीक्षितम अन्यतो भी नयने यत् प्रेरयन्त्या तया। यहाँ शकुंतला का वर्णन करते हुए राजा कहता है कि भले ही शकुंतला किसी दूसरी ओर ही किसी वृक्ष को, लता को इत्यादि को देख रही थी, लेकिन उसकी दृष्टि मेरी ओर ही थी। यातम यच्च नितंब गुरुतया मंदम विलासादि, वह शकुंतला अपने नितंब भाग की गुरुता के कारण अत्यंत मंद गति से विलासपूर्वक चल रही थी। माँ गा इति उपरुद्ध्वा यद्यपि सा सासूयम उक्ता सखी, आप मत जाइए। इस प्रकार सखी के द्वारा रोकी जाने पर भी उसको बहुत ही ईर्ष्या की दृष्टि से देखती है। अर्थात शकुंतला वहाँ से जाना नहीं चाहती है, लेकिन उसकी सखी वहाँ से जाने का निवेदन करती है तो वो उसको बहुत ही ईर्ष्या की दृष्टि से देखती है कि ये मुझे जाने के लिए क्यों कह रही है। सर्वम तत्किल मत परायणम अहो, शकुंतला का जितना भी जो उक्त व्यापार है वो सारा का सारा राजा को निर्दिष्ट करके ही किया गया है, क्योंकि कामी स्वताम पश्यति सर्वत्र, अर्थात जो कामी व्यक्ति होता है वह दूसरे व्यक्ति में भी अपनत्व देखता है। अर्थात जैसे उसकी खुद की इच्छा है वह चाहता है कि सामने वाले की इच्छा भी वैसी ही है या हो जाए। कालिदास ने यही बात मेघदूतम में भी कही है। राजा सस्मितम, हंसते हुए, कुतोयम गात्रोपघात, अरे भाई आपका शरीर सही सलामत तो है। विदुष से कहता है कुतः किल स्वयं अक्षाकुली कृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि, आप स्वयं मुझे आंखों में आंसू देकर आंसुओं का कारण पूछना चाहते हो। राजा कहता है न खलु अवगच्छामि, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। विदुष से कहता भो वैसे है मित्र, यद वेतस कुब्ज लीलाम विडम्बयति, अर्थात नदी किनारे उगने वाले जो बेत झुक जाते हैं तो क्या वे स्वयं अपने झुकने का कारण पूछते हैं। किम आत्मने प्रभावेन न तो नदी वेग से, नदी के किनारे उगने वाला बेत का पेड़ यदि झुकता है क्या वो अपने आप झुकता है, नदी के वेग के कारण झुकता है। नदी वेगस तत्र कारणम, तो राजा कहता है नदी का वेग ही उसमें कारण होता है भाई, अपने आप नहीं झुकता है। विदूषक कहता है गात्रोपघात है, गात्राणाम उपघात है, अर्थात मेरा शरीर विकल हो गया। विदूषक कहता है मम अपि भवान, मेरा भी हो गया है। राजा कहता कथम भी, कैसे भाई। विदूषक कहता एवं राजकार्यान उज्जित्वा तादृश आकुल प्रदेश से वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यम, आपने राजकार्य को छोड़कर एक शिकारी की वृत्ति को धारण कर लिया है। यत् सत्यम प्रत्यय श्वापद समुत्सारणे संक्षोभित संधिबंधानाम मम गात्राणाम ईशान अस्मि संव्रत, अर्थात रात दिन आपके आगे आगे या रथ के साथ साथ शिकार के पीछे पीछे दौड़ते हुए मैं अपने अंगों का स्वामी नहीं रह गया, अर्थात मेरा शरीर बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितुम मम एका अहम अपि तावद विश्रामितुम, इसलिए आप मेरे यहाँ कुछ किसी तरह के विश्राम की व्यवस्था कीजिए। राजा मन ही मन कहता है न नमयितुम अदिज्यम अस्मि शक्तो, अर्थात ये जो अदिज्य प्रत्यंचा चढ़ा हुआ जो धनुष है इसको मैं इन मृगों पर चलाने में असमर्थ हूँ। मृगेशु धनु इदम आहित सायकम न शक्तो, अर्थात जिस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा और बाण चढ़े हुए हैं उसको मैं इन मृगों पर चलाने में समर्थ नहीं हूँ। क्यों। सवस्तिम उपेत्य ये प्रियाया कृतयु मुग्ध विलोकितोपदेश, अर्थात जिन्होंने शकुंतला के साथ रहकर उसके सहवास को प्राप्त करके मनोहर दृष्टिपात का उपदेश दिया है, अर्थात जिस प्रकार से मृग की आंखें सुंदर होती है उसी प्रकार से शकुंतला की आंखें सुंदर है। तो हिरण की उपमा देते हुए कवि कहता है कि शकुंतला ने जो दृष्टि सौंदर्य पाया है
वो इन्हीं हिरणों से पाया है, इसलिए इन पे मैं अपना बाण चलाने में समर्थ नहीं हूँ। विदुर से कहता राज्ञो मुखम विलोक्य, राजा के मुख की ओर को देखकर, अत्र भगवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयते, आप कुछ मन में रख के बोल रहे हैं, अर्थात आप जो वास्तविक बात है वह मुझे बता नहीं रहे। अरण्य मया रुद्रितम आसित, ये जो मेरा कार्य है वो अरण्य रोदन के समान है भाई, जंगल में रोने के समान है, जहाँ पर कोई किसी की बात को सुनने वाला नहीं है। अत्र भगवान किमपि हृदय कृत्वा मंत्रयते, राज्ञा सस्मितम, राजा हंसते हुए, किम अन्यत, और क्या, अनतिक्रमणीयम में सुहृद वाक्यम इति स्थितोस्मि, राजा कहता है कि इस समय मेरा ये जो कार्य है मित्र की बात को सुनना, उसका मैं उपहास नहीं कर सकता। विदुर से कहता चिरंजीव है, चिरंजीवी हो। राज्ञा वयस्य तिष्ठ है, मित्र बैठिए, साव शेषम में वचे, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, और कुछ मुझे कहना है, इसलिए आप अभी रुक जाइए। विदुर से कहता आज्ञापयितु भवान, आज्ञा दीजिए। राज्ञा विश्रांतेन भवता मम एकस्मिन अनायासे कर्मणि साहाय्यन भवितव्यम, थकान उतरने के बाद आप किसी एक कार्य में मेरी सहायता कीजिए। विदुर से कहता किम मोदक खादिकायाम, क्या लड्डू खाने में, तेन ही सुग्रहित क्षण, तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समय आया है। राजा कहता यत वक्ष्यामि, जो मैं कहता हूँ, को अत्र वो, अरे ये कौन है,